बलोचों का झंडा, बलोचों का राष्ट्रगान और बलोचों का धुरंधर डांस आज इंटरनेट पर ट्रेंडिंग रहा। जनरल मुनीर बलोचिस्तान में जंग हार चुका है। बलोचों की जीत और मुनीर की करारी शिकस्त के सारे रंग इस रिपोर्ट में देखिए। 11 अगस्त बलोचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। मुनीर की फौज से आजाद बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से एक चिट्ठी जारी हुई है। पूरी दुनिया के देशों के नाम। तारीख 11 अगस्त की है और चिट्ठी में पैगाम है आजादी का। जुलाई के महीने में ही बलोच बागियों ने ऐलान कर दिया था कि वो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 11 अगस्त को बलोचों ने ये करके भी दिखा दिया। आजादी का मतलब ऐसी वैसी आजादी नहीं। बलोचिस्तान में बाकायदा सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडे उतारे गए। बलोचिस्तान के झंडे फहराए गए। झंडे और आजाद बलोचिस्तान की जय जयकार भी हुई। विदेशों में जहां कहीं बलोच आबादी है, उन्होंने भी 11 अगस्त को आजादी का जश्न जोश के साथ मनाया। जब बलोचिस्तान स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, तब पाकिस्तान और उसकी फौज क्या कर रही थी? मुनीर की फौज की हैसियत राजधानी क्वेटा के सिर्फ शहरी इलाकों तक रह गई है। लिहाजा क्वेटा में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे बलोचिस्तान में मोबाइल फोन सिग्नल बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया और बाजार भी बंद करवा दिए। अब बलोचों की तैयारी और पकड़ देखिए। ये क्वेटा को कराची से जोड़ने वाले हाईवे का पुल है, जो 11 अगस्त से 2 हफ्ते पहले ही बलोचों ने अपने कब्जे में कर लिया था और दिन दहाड़े जेसीबी लगाकर ये पुल ढहा दिया और पूरे इलाके को बाकी पाकिस्तान से काट दिया। (1947) में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने से पहले भी बलोचिस्तान का अस्तित्व था। तब ये इलाका कलात रियासत थी और 11 अगस्त को कलात ने आजादी का ऐलान करके खुद को अलग मुल्क घोषित कर लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोचिस्तान को अलग मुल्क के तौर पर कबूल भी कर लिया था और बलोचिस्तान के किंग यानी खान ऑफ कलात के साथ समझौते भी किए। लेकिन एक साल के भीतर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौजें बलोचिस्तान में घुस गईं और जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि 78 साल बाद उसी बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के ठिकानों पर बलोच कब्जे पर कब्जा करते जा रहे हैं। सड़कों और हाईवे पर अपनी चेक पोस्ट बनाते जा रहे हैं और मजाल है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ से गुजर कर अंदर आ जाए। पाकिस्तानी फौज दशकों से बलोच नौजवानों को अगवा करती रही है। आज भी जिन चंद इलाकों में उसका जोर चल रहा है, वहां वो यही कर रही है। आतंकवादी घोषित करके युवाओं को दिन दहाड़े उठाकर ले जाती है। हजारों बलोच माएं आज भी पाकिस्तान से अपने बेटों का पता पूछ रही हैं, लेकिन जवाब की बजाय इन्हें सिर्फ हिकारत मिलती है। पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों ने 11 अगस्त की नींव मजबूत की है। पाकिस्तान से दुश्मनी में गले तक डूबे बलोचिस्तान के कुछ जोशीले नौजवान भारत का झंडा भी लहरा रहे हैं। बलोचिस्तान से ऐसी तस्वीरें अक्सर आ जाती हैं। कुछ वक्त पहले छोटे बच्चों का बलोची झंडा और तिरंगा लहराने का विजुअल भी काफी वायरल हुआ था। पाकिस्तान इन्हीं तस्वीरों के बल पर बलोचिस्तान में अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने की फिराक में है। बलोचिस्तान के सुई इलाके में नेचुरल गैस का भंडार है, लेकिन ये सारी गैस पंजाब जाती है। बलोचिस्तान में ही रेकोडिक खदान है, जिसमें सोने और तांबे का विशाल भंडार है, लेकिन इसका ठेका विदेशी कंपनियों के पास है। ग्वादर का समंदर मछलियों का भंडार है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चीन को बेच दिया है। बलोचिस्तान की मुट्ठी भर मिट्टी भी बलोचों के काम नहीं आई। बलोचिस्तान की सारी दौलत
पाकिस्तान और उसकी फौज खा गए। इसीलिए तो आज ये नौबत आई कि बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान ही कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज की हालत देखिए। बलूचिस्तान के इलाकों में बख्तर बंद गाड़ियां लेकर घुसने वाले फौजी भी महफूज नहीं रहे। बलोचों ने महज पत्थरों से ऐसे दौड़ाया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर भी मुनीर की फौज को भागना पड़ा। साल 2000 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बलोचों को गायब कर दिया गया है। सीधा इल्जाम आईएसआई पर है। बलोच नेता महरंग बलोच 2 महीने तक इस्लामाबाद में धरने पर रही, लेकिन शहबाज सरकार में कोई उनसे मिलने नहीं आया। आखिरकार महरंग को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर किसी ने खून बहाया, हर किसी ने कुर्बानी दी। एक तरफ हथियार बंद संघर्ष चलता रहा तो दूसरी तरफ धरने, प्रदर्शन, अनशन, रैली जैसे तरीके भी अपनाए गए। लेकिन शांति की जुबान पाकिस्तान को कहां समझ आती है। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में ही पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी बाकी रह गई है। वो भी जल्द खाली करके भागने के अलावा मुनीर के पास और कोई चारा नहीं बचा। उधर 13 अगस्त को पीओके भी बड़ा ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने का वक्त शुरू हो गया है।